कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो मार्स यानी मंगल ग्रह की ओर जा रहा होता है। इसमें अलेक्जेंडर और उसकी पूरी टीम है। ये रसिया का एयर स्पेस है। 21st सेंचुरी में इंसानों ने चांद पर कॉलोनी बना ली है और अब उनका अगला टारगेट मंगल ग्रह यानी कि मार्स है। ये पहला ऐसा स्पेसशिप है जो इंसानों के साथ मार्स पर जा रहा है। जल्द ही ये मार्स के ऊपर पहुंच जाते हैं और अब ये लैंडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। पर तभी मार्स में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और इतने बड़े तूफान में लैंडिंग करना आसान नहीं है। वहीं अर्थ पर हमें इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्क है। वो अलेक्जेंडर का दोस्त भी है। वो अलेक्जेंडर से कहता है कि किसी भी तरह से स्पेसशिप को बचा लो। इधर पूरी स्पेसशिप अब तूफान की चपेट में आ चुकी है। इधर अलेक्जेंडर अपने साथियों को बचाने के लिए शिप के उस हिस्से को अलग कर देता है जिसमें वो खुद होता है और दूसरा हिस्सा जिसमें क्रू मेंबर्स हैं उसमें अर्थ का लोकेशन सेट करके उसे अर्थ की तरफ भेज देता है और जिससे सब के सब तो बच जाते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर जिस मॉड्यूल के अंदर होता है वो क्रैश हो जाता है और इस तरह से अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। इस बात से उसके दोस्त मार्क को, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड भी है, उसे बहुत दुख होता है। जल्दी वहाँ पर बहुत सारे न्यूज चैनल आ जाते हैं। मार्क सबको बताता है कि स्पेसशिप का वो हिस्सा जिसमें अलेक्जेंडर एस्ट्रोनॉट मौजूद थे वो क्रैश हो गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अलेक्जेंडर जिस मॉड्यूल के अंदर था वो क्रैश होकर मार्स की एक चट्टान पर अटका हुआ है और इस क्रैश में उसकी जान बच गई। अलेक्जेंडर जल्दी से अपने दोस्त को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जहां उसका दोस्त मार्क इंटरव्यू दे रहा होता है और जब अर्थ पर पता चलता है कि मार्क का दोस्त अलेक्जेंडर जिंदा है, मार्क बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से मॉनिटर के सामने आता है जिस मॉनिटर में वो अपने दोस्त अलेक्जेंडर को देख सकता है। साथ साथ न्यूज चैनल वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि अलेक्जेंडर को जिंदा देख लेते हैं और अब मार्क कहता है कि हमें जल्द से जल्द एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर को बचाने के लिए मार्स में एक रेस्क्यू मिशन को भेजना होगा। पर उसकी टीम बताती है कि इस वक्त हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इसकी तैयारी में कई साल लग सकते हैं। साथ ही इनका जो इन्वेस्टर होता है वो कहता है कि मेरे पास इतने फंड्स नहीं है, जिस बात से मार्क को बहुत दुख होता है। यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले प्रेस रिपोर्टर्स हैं जिनमें से एक रिपोर्टर टीवी प्रेसिडेंट को कॉल करता है और बताता है कि किस तरह से मार्स में एक एस्ट्रोनॉट फंस चुका है। वो कहता है कि हमें इस पर एक रियलिटी शो बनाना चाहिए जो पूरी दुनिया पर छा जाएगा और फेमस हो जाएगा, जिससे कि हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। टीपी प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट को ये बात उसकी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो मार्क के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करता है जहां पर टीवी प्रेसिडेंट मार्क से कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त के ऊपर एक रियलिटी शो बनाए, बस तुम्हारे दोस्त को अपने ब्लॉग्स नीचे भेजने होंगे और हम उसके ब्लॉग्स को पूरी दुनिया को दिखाएंगे। ये पहला ऐसा रियलिटी शो होगा जो एक जीता जागता इंसान मार्स से पहली बार कर रहा होगा। मार्क को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन टीवी प्रेसिडेंट कहता है कि हमें ये काम करने से बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिन पैसे से तुम अपने दोस्त को बचाकर वापस अर्थ पर ला सकते हो। इसके बाद मार्क्स अपनी टीम से मिलता है और बताता है कि मैंने टीवी प्रेसिडेंट की डील को एक्सेप्ट कर लिया है और हमें जल्द से जल्द अब तैयारी करनी होगी। उसकी टीम बताती है कि हमें पूरी तैयारी में लगभग 3 साल लग जाएंगे और 3 साल का अरसा बहुत लंबा होता है, इसीलिए अर्थ पर अलेक्जेंडर के लिए एक साइकाइट्रिस्ट को हायर किया जाता है जो उससे बातें करेगी, क्योंकि अकेले रहने की वजह से उसके दिमाग पर गलत असर पड़ सकता है। वहीं अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से रोबोट को एक्टिवेट करता है जो कि वहां पर चीज़ों को स्कैन करना शुरू कर देता है और अब मार्क उसे बताता है कि बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर एक टीवी प्रोग्राम बनाया जाएगा, उससे जो भी पैसे आएंगे उन पैसों से हम तुम्हें बचाकर वापस अर्थ पर ले आएंगे, लेकिन इसमें 2 से 3 साल लगेंगे। जो सुनकर अलेक्जेंडर डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन उसके पास अब इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जल्द ही टीवी शो शुरू हो जाता है जहां मार्क से बताता है कि वो वहां पर कैसा फील करता है, यहाँ पर उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। हालांकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, वो बहुत सैड है, लेकिन वो प्रोग्राम के लिए सबको अच्छे से हर चीज़ बताता है। और अब यहाँ पर उसे कई दिन बीत चुके हैं और एक दिन जब वो मॉड्यूल के अंदर होता है तभी उसे मॉड्यूल के बाहर एक एनर्जी फील होती है। उसे आवाज़ें भी सुनाई देती हैं जो सुनकर वो हैरान होता है और वो ये सारी बातें अपने अर्थ पर अपने मौजूद कम्युनिकेशन इंजीनियर को बताता है। तो कहता है कि मेरे आसपास के चीज़ों को मॉनिटर करो और जब उसका कम्युनिकेशन इंजीनियर आसपास की चीज़ों को मॉनिटर करता है तब
वहाँ पर उसको किसी भी चीज के होने के कोई भी सबूत नहीं मिलते। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर को कई दिन बीत चुके हैं और पूरी दुनिया में वो फेमस हो चुका है। वो सबको बताता है कि यहाँ आसपास कैसे हैं, यहाँ से यूनिवर्स कैसा दिखता है। उसकी इन्हीं बातों से पूरी दुनिया उसको जान चुकी है। हर एक ब्लॉग के बाद उसके साइकियाट्रिस्ट उससे बहुत अच्छे से बात करती है ताकि उसे अकेलापन ना लगे, उसे डिप्रेशन ना हो। और ये बात साइकियाट्रिस्ट का जो फियांसे होता है, जो कि अलेक्जेंडर का कम्युनिकेशन इंजीनियर भी है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ ही अलेक्जेंडर की टीवी का जो होस्ट होता है, जो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को जिसने बनाया है, वो अलेक्जेंडर से बहुत ज्यादा जेलस होता है क्योंकि उसे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जितनी कि अलेक्जेंडर को मिलती है। फिर मार्क इस शो के प्रोड्यूसर से पैसों की डिमांड करता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहते हैं कि अब तक हमारे पास इतने फंड्स जमा नहीं हुए हैं कि हम तुम्हें पैसे दे सकें और जल्द ही हम तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट देंगे। इस बात से मार्क्स डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने के बाद भी उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए हैं। वहीं अलेक्जेंडर भी अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है और अब वो वहां पर प्लांटिंग करने की भी कोशिश करता है। और एक दिन शाम को उसे फिर से एक बार आवाजें सुनाई देती है। उसके मॉड्यूल के बाहर बहुत रोशनी होती है, पर जल्द ही सब कुछ शांत हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या असल में क्या हुआ। दरअसल जो आवाज उसे सुनाई दे रही थी वो उसकी मॉम की आवाज थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन टीवी पर सेशन के दौरान वो सबको ये बातें बताता है कि मार्स में मुझे अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है और एक दिन पहले मुझे अपनी मॉम की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर वहाँ पर सब के सब हैरान हो जाते हैं और इन सबको लगता है कि अलेक्जेंडर के दिमाग पर असर पड़ रहा है। इसीलिए जो उसकी साइकाइट्रिस्ट होती है वो उससे एक बार फिर से बात करती है। अलेक्जेंडर उसे बताता है कि जिस भी एंटिटी को मैंने महसूस किया, जिसकी मैंने आवाज सुनी, मुझे लगता है कि वो मेरे दिमाग को रीड कर सकती है। मेरे दिमाग में जितने भी कई सवाल हैं, मुझे उन सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अर्थ पर करोड़ों लोग होते हैं और उन लोगों की एक्टिविटी और उनके एक्शन भविष्य निर्धारित करते हैं। और ठीक उसी वक्त अलेक्जेंडर को एक म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उस म्यूजिक को रीड नहीं कर पाता और अब उसकी साइकाइट्रिस्ट को लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। अलेक्जेंडर कहता है कि ये जो भी कोई एंटिटी है, ये एक हायर पावर है, ये कोई हायर एनर्जी है जो मुझसे कम्युनिकेट कर रही है। तभी वहाँ पर जो उसका कम्युनिकेशन इंजीनियर होता है, जिसे अलेक्जेंडर के आसपास कुछ साउंड के सिग्नल मिलते हैं, जिसे वो अपनी फियांसे यानी कि अलेक्जेंडर की साइकाइट्रिस्ट को बताता है ताकि अलेक्जेंडर शायद सच कह रहा है, पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अलेक्जेंडर ने कई दिनों से टीवी प्रोग्राम नहीं किया, जिस वजह से टीवी का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी टेंशन काफी बढ़ जाती है क्योंकि वो इस शो से अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है। फिर वो मार्क और अलेक्जेंडर के मिशन पर पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर को कॉल करता है और ये आपस में कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में अनाउंस करते हैं कि अलेक्जेंडर जल्द ही अपने एक नया और शो को शुरुआत करेगा और जो 24 घंटे लाइव रहेगा। और जल्द ही उसका शो शुरू हो जाता है जिसमें अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है, जो कि पहले से ज्यादा एक्टिव होता है और उसके चेहरे पर अब कोई भी तनाव नहीं महसूस होता। साथ ही अलेक्जेंडर की अब साइकियाट्रिस्ट से उससे कोई भी बात करने नहीं दिया जाता, जिस वजह से उसे शक होता है और वो अपने फियांसे से मिलता है और उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसका फियांसे बताता है कि अलेक्जेंडर को मार्स में जो भी आवाजें सुनाई देती है वो बिल्कुल सच है। मैंने उस फ्रीक्वेंसी को सुना है, मैं उस फ्रीक्वेंसी की स्टडी करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी फाइनेंसर और इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अलेक्जेंडर के साथ मार्स से उस हर एक कनेक्शन को तोड़ दिया है। उससे अब कोई भी बात नहीं कर सकता। वहीं हमें अलेक्जेंडर के दोस्त मार्क को दिखाया जाता है, जो इस शो के प्रोड्यूसर के पास जाता है। वो कहता है कि 1 साल हो चुका है, अब हमें उसके रेस्क्यू मिशन को शुरू करना चाहिए। प्रोड्यूसर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हमारे मिशन में कभी भी रेस्क्यू मिशन नहीं था। मार्क को समझ में आ जाता है कि उसे और अलेक्जेंडर को इस्तेमाल किया गया है। वहीं हमें अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है जिसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और तभी उसके मॉड्यूल के बाहर वही रोशनी, वही एनर्जी आ जाती है जो उसके मॉड्यूल पर हमला कर रही होती है। यहाँ पर हमें अलेक्जेंडर की हालत को दिखाया जाता है जो पहले से बहुत ज्यादा खराब है। अगले दिन जब उसका लाइव शो होता है, वो अलेक्जेंडर जो वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसका शो हर कोई हर कंट्री से देखता है, वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब के सब हमारे प्रोड्यूसर को अपना वोट दें, जो कि प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने वाले हैं। दरअसल रसिया में अब जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं। इसके बाद प्रोड्यूसर आता है और वो अपनी स्पीच दे रहा होता है। जहाँ से प्रोड्यूसर स्पीच दे रहा होता है वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के
सोल्जर्स आ जाते हैं, वो इस पूरी जगह को घेर लेते हैं और यहाँ पर खुलासा होता है कि जिसे आज तक सब के सब अलेक्जेंडर समझ रहे थे वो अलेक्जेंडर नहीं था, बल्कि एआई की मदद से सब का रूप बनाकर, उसका बहरूपिया बनाकर सबको बेवकूफ बनाया जा रहा था। साथ ही इस जगह को उस जगह की तरह हूबहू दिखाया जा रहा होता है जो मार्स में अलेक्जेंडर की मॉड्यूल की तरह है। दरअसल इस जगह को हूबहू उस जगह की तरह बनाया होता है और अब यहाँ पर बहुत सारे प्रेस वाले आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि अलेक्जेंडर का क्या हुआ। यहाँ पर रसिया की गवर्नमेंट को अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है कि रसिया ने कभी भी कोई भी मिशन मार्स पर नहीं भेजा था और अब तक जो भी अलेक्जेंडर के बारे में लोगों ने देखा है सिर्फ एक इस शो का एक हिस्सा था। मार्क अपने दोस्त अलेक्जेंडर के लिए अब बहुत परेशान होता है और अब वो उस जगह आ जाता है जिस जगह पे वो मार्क से कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पर मिलिट्री इस पूरी जगह को बंद कर रही होती है, लेकिन किसी तरह वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से वो अलेक्जेंडर से कम्युनिकेट कर सकता है। वो अलेक्जेंडर से कम्युनिकेट होता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कोई भी रेस्क्यू मिशन नहीं भेज पाया, और अलेक्जेंडर को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने पूरे प्रोजेक्ट को झूठा करार दे दिया, यानी कि उनके मुताबिक हमने मार्स पर कोई भी कभी मिशन भेजा ही नहीं था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बारे में दुनिया को पता चले तो वहाँ पर कुछ ऐसा करो जिसे दूसरे देश की सैटेलाइट रिकॉर्ड कर ले और पूरी दुनिया को ये पता चल जाए कि तुम मार्स पर फंसे हुए हो। इसके बाद ये हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई रेस्क्यू मिशन भेजा जाए। अलेक्जेंडर कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो अपने मॉड्यूल से बाहर निकल जाता है और अपने पूरे मॉड्यूल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और ये ब्लास्ट अमेरिका की एक सैटेलाइट पर रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके बाद हर न्यूज में ये बताया जाता है कि मार्स पर एक ब्लास्ट को रिकॉर्ड किया गया है और ये वही लोकेशन है जहाँ पर टीवी शो के दौरान अलेक्जेंडर की लोकेशन को बताया गया था। लेकिन ये भी सच है कि अलेक्जेंडर अब भी मार्स पर फंसा हुआ है और अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि अलेक्जेंडर सच में अब मार्स पर है। वहीं अलेक्जेंडर को हमें मार्स पर दिखाया जाता है जो मार्स पर अपना स्पेस सूट पहनकर चल रहा होता है। वो बताता है कि मार्स में जो एंटिटी है वो एक पूरी अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है। उस एंटिटी ने मुझे बताया है कि आज तक इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी यूनिवर्सिटी में कुछ बना है वो जाने अनजाने में इंसानों ने बनाया है। इंसानों के एक्शन से वाला समय बनता है, इंसान चीजों को डिस्ट्रॉय करता है और वही बनाता भी है। और अगर इंसान अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचे और अपने अर्थ के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, प्रकृति के बारे में पॉजिटिव सोचे, वो पूरी दुनिया को आने वाले वक्त को बहुत बेहतर बना सकता है। और ये कहते कहते अलेक्जेंडर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है जहां हमें उसके ऊपर उसी एंटिटी यानी उसी एनर्जी को दिखाया जाता है जो अलेक्जेंडर के अंदर समा रही होती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।